जी नमस्कार। मैं सुनील शास्त्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना। आज मैं एक संरक्षक दल के हमारे हिंदू सेना के महंत सुभाष गोस्वामी जी के घर पर आया हुआ हूँ और मेरी बड़ी मिलने की तमन्ना थी और बड़ी मेरे सौभाग्य हैं कि मुझे इन्होंने एक आने का मौका दिया और मैं आज इनसे कुछ वार्ता कर रहा हूँ कि ये एक बटेश्वर में जो है मंदिर था, किस नाम का था भगवान? ब्रह्मलाल मंदिर था, उसके ये महंत थे। और हिंदू सेना ऐसे जुर्मों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करती कि हिंदू सेना जो बटेश्वर मंदिर पे में है इस समय मंदिर जो है वो उसके इनको जो है महंत थे और उसमें जो है कुछ गुरंडों ने कुछ ऐसे लोग हैं अवैध कब्जा किए किए हुए हैं और सरकार हमारी बीजेपी की है और मैं कहने के पूर्ण तरीके से कहने के इस पे जो है संज्ञान में आया हमारे में, तो हम इस पे कहने के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। यदि प्रशासन इसमें कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा उठाता है तो हम जो है पूरी तरीके से अपने कहने के संगठन के साथ में आंदोलन भी करने का प्रयास करेंगे और हम जो है सरकार तक में अपनी आवाज़ पहुंचाने का कार्य करता हूं। सुनील जी, देखिए ऐसा है कि मैं मुझे आप अच्छी तरह से जानते हैं, हिंदू सेना का संरक्षक हूँ अंतर्राष्ट्रीय। तो ये गम मेरे दिल में ही था और कभी सोचा था कि मैं जिक्र करूं, लेकिन मैंने जब ये मोदी जी सरकार में नहीं थे, यानी सरकार बनने की तैयारी में थी, तो जैसे ही मोदी जी ने शपथ ग्रहण की तो मैंने मोदी जी को लेटर लिखा कि महोदय मेरी ऐसी समस्या है। तो उन्होंने कहा क्या समस्या है? हमने कहा कि भाई वो समाजवादी पार्टी से निकला हुआ व्यक्ति जिसका नाम है अर्धमन सिंह जी, तो वो पहले बीजेपी में था, बीजेपी से निकल के सपा में चला गया था, फिर सपा से निकल के फिर बीजेपी में आ गया जी। तो उसी व्यक्ति ने हमारे ब्रह्मलाल मंदिर पे अवैध कब्जा कर रखा है, जबकि 1993 में हम ऑलरेडी मुकदमा जीत चुके हैं। उस मुकदमे के मुताबिक ब्रह्मलाल मंदिर का अध्यक्ष रिसीवर वो वहाँ का एसडीएम है जी, और एसडीएम के पास ही मंदिर की चाबी वगैरह रहती थी। अब ये इधर सपा में था तो इसने कब्जा कर लिया मंदिर पे, और जब देखा वहाँ से हाथ से निकल रहा है तो इधर आ गया। तो उस वक्त मोदी जी ने अखिलेश जी को लेटर लिखा था, वो लेटर मेरे पास है, और इन्होंने कहा कि महंत सुभाष गोस्वामी को सुरक्षा दी जाए, और सुरक्षा मेरे को मिल गई है, लेकिन मैंने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो अर्धमन सिंह सपा को छोड़ करके बीजेपी में फिर आ जाएगा। तो मोदी जी ने जो कार्रवाई की वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो गई, क्योंकि यहाँ उसकी पत्नी प्रक्षालिका वो है विधायक है, तो पुलिस और डीएम पीएम सब उनकी जेब में है, तो हमारी हालत वहीं की वही है। यानी मसला केवल इतना है, वैसे मेरे मंदिर तो वहाँ पे 12-13 मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर पे इन्होंने कब्जा 1997 से या 87 से कर रखा है। तो डीएम ने एक गलत ऑर्डर कर दिया, तो डीएम ने ये कहा कि भाई कि इन लोगों ने हम पे दबाव डाल करके ये ऑर्डर करा लिया था। 19 अप्रैल 2003 का कोई ऑर्डर इन्होंने करा लिया था, तो उसमें इन्होंने ये करा लिया था कि मंदिर का अध्यक्ष राजा अर्धमन है। तो हमने कहा कि मंदिर का अध्यक्ष राजा नहीं है, मंदिर का अध्यक्ष एसडीएम है। तो डीएम को भी बताया, सबको बताया, तो डीएम ने ये कहा कि हम ऐसा करते हैं क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये पॉलिटिकल आदमी है। हाँ, आज खत्म ही कर रहा हूँ मैं। तो अब उन्होंने क्या करा कि ये अखिलेश जी को लेटर लिखा मोदी जी ने और कहा कि इन लोगों की जांच करो। अब वो जांच में सब उनकी बंद हो गई और इधर आ गए। तो उसमें मेन मुद्दा यह है कि जब 1993 में फैसला हो गया ब्रह्मलाल मंदिर का अध्यक्ष राजा अर्धमन नहीं है, और इसकी अपील भी हाई कोर्ट से खारिज हो गई।
अब वो कहता है कि मैं फिर भी अध्यक्ष हूँ इसका, तो किस आधार पे? अब जो एसडीएम डीएम है वो उनके पॉलिटिकल दबाव में आकर के वो चुप खामोश बैठे हैं, वो कहते हैं कोर्ट से टालो। हालांकि कोर्ट में हमने केस डाल रखा है और कोर्ट में इन सब की, एसडीएम की, इन सब की अपीलें सब कुछ खारिज हो गई हैं, लेकिन फिर भी मामला लटका हुआ है। तो मेरा सिर्फ ये अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। मसला केवल ये है कि ब्रह्मलाल मंदिर का अध्यक्ष हाकिम परगना है या राजा अर्धमन है। राजा अर्धमन इसलिए नहीं है कि कोर्ट ने इसकी 1993 में वो एप्लीकेशन पहले खारिज कर दी है। तो उसी मामले को ये बार बार ऐसे पॉलिटिकल दबाव डाल के करते रहेंगे तो हम कब तक ऐसे वो रहेंगे। और हम हिंदू सेना के संरक्षक हैं, आप उसके अध्यक्ष हैं जी, तो आपके हमारे होने का फायदा क्या है? अगर मानो हमारी बात हमारी सरकार ही नहीं सुनेगी, जेन्युइन बात को, हम गलत हैं तो आप हमें जेल में भेजो जी, अगर वो गलत है तो उसे जेल में भेजो जी। वो क्यों उसने कब्जा कर रखा है? 3 हम पे एफआईआर हो गई, उन लोगों ने कर दी। तब हमको अरुण जेटली साहब ने हमको बचाया, तब वो जिंदा थे, ठीक है। मोदी साहब ने भी हमारी बड़ी हेल्प की, लेकिन इस समय कोई हेल्प नहीं हो रही है। तो ये कहने का मतलब है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा मोदी जी के लिए। मोदी जी हमारे पितातुल्य हैं और हमने बीजेपी के लिए तन मन का जोर लगाते रहे। हिंदू सेना का जो जितने बार कार्यकर्ता थे पूरे जहाँ देश में थे, हर प्रकार से कहने के बीजेपी के साथ रहे, कदम से कदम मिला के चले। एक एक वोट हमने गली गली जाकर हमने डलवाया। और आज जो है हिंदुत्व पे आती हुई बीजेपी, और आज हमारे संरक्षक दल के जो है सुभाष गोस्वामी जी आप अपनी पीड़ा बता रहे हैं। आज मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है और मुझे एक मिलने का मौका मिला, तो मुझे तो बड़ा दुख में कहने का ये कन्वर्ट हो रहा है। और मोदी जी मेरी कहीं से भी बात सुन रहे हों तो इस बात पे बड़ा ध्यान दें कि एक लेटर अखिलेश जी के लिए लिखते हुए, और अखिलेश जी हेल्प करते हैं और सिक्योरिटी देते हैं। आज बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, शाह जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। एक महंत करके होते थे कहने के गोरखपुर से जो है एक मठ के मठाधीश होते थे योगी जी, आज उनकी सरकार है। तो एक गोस्वामी जी एक महंत थे और उनकी तरफ कहने के फिर भी गुंडा तत्व जो है अपना जो है कब्जा मतलब जगह करते हैं और अवैध कब्जा करते हैं। उसके अगेंस्ट जो है क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई की जाए और कड़ी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। क्यों मतलब जगह गुंडा तत्व बीजेपी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में और योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में गुंडा तत्व रहा नहीं, फिर भी वो कब्जा करते हैं मंदिर पर, तो गलत है। मेरी बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, देखिए बीजेपी को बदनाम कर दिया कांग्रेस से आए लोगों ने, सपा से आए लोगों ने, बसपा से आए लोगों ने। वो बीजेपी का सहारा लेकर के बीजेपी के लोगों को ही प्रताड़ित कर रहे हैं, जैसे कि मैं हो रहा हूँ। मैं बीजेपी से कम 35-40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आप मोदी जी को यह सोचना चाहिए, आपने अपने लाभ फायदे के लिए चलो सपा बसपा के लोग ले लिए, लेकिन यहाँ आकर के वो आपके ही लोगों को तंग कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा बताइए। मोदी जब मेरे लिए लेटर लिखते हैं अब वो चुप हो जाते हैं, तो अब इस प्रकार से बाहर के लोग आएंगे तो वो तो हमको ही परेशान करेंगे ना। तो जो न्याय संगत बात होना चाहिए ना, मेरा कहने का मतलब ये है। अब अखिलेश चलो बाहर पार्टी का था, चलो उसने उसको लेटर लिखा, चलो उसने हेल्प की, लेकिन हमारी जो बीजेपी सरकार है इसी के लिए हम जीते हैं, इसी के लिए मरते हैं। और कोर्ट कचहरी के हमारे पास कागज पत्र भी हैं, और वो आदमी सपा से 2 दिन में डराया, वो बीजेपी का सर्वे सर्वा बन गया, और हम 30-40 साल से वहां मर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं रहे। तो ये मेरा कहने का मतलब आपकी पीड़ा है। तो पीड़ा हम कहते हैं हमारी जगह आप होते आप क्या करते? नहीं, आज हिंदू सेना आपको पता होगी जयपुर में कहने के भी एक मंदिर बना रही है, और बीजेपी जो है 1500 साल पुराना धौलपुर में मंदिर बना रही है, एक पंजाब में भी मंदिर बना रही है। आपकी पीड़ा में समझ चुका हूं, और मोदी जी तक, योगी जी तक आपकी आवाज अवश्य पहुंचेगी। और मेरा निवेदन है, अगर ये मोदी और योगी इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमें बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। हिंदू सेना को नहीं, वो इस पोजीशन तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, और मोदी जी और योगी जी का बहुत बड़ा दिल है, महान है,
हम ये- और हमारे पिता तुल्य हैं, हम ये ज्यादा कहने की जरूरत। हम ये कहते हैं जो उचित है वो तो काम करो, जो उचित है वो तो काम करें, शॉट ले लो, उचित है वो तो काम करें। अगर सुनील जी कोई सपा कांग्रेस का आदमी आकर के धर्मकांड पर आप पे कब्जा कर ले और आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करती, तो आप क्या करेंगे? ये कहाँ तक उचित है? अगर उसका जेन्युइन बनता है तो वो ले जाए। आप संत हैं, आपकी पीड़ा बनती है, बताइए, बनती है। हम रिटायर बैठे हैं, पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से खर्चा होगा? ना सरकार ने कोई खर्चा बांधा, ना किसी ने कोई कुछ वो किया। हम कहाँ से कर्जा ले लेकर के, उधार ले लेकर के अपना वो कर रहे हैं, और वो जहाँ हम बटे सो जाते हैं फटाफट वो FIR लगा देता है हमारे खिलाफ झूठे साचे केस में। अगर वो जेटली साहब और वो क्या कहते हैं, उमा भारती, नहीं वो क्या नाम है यार, वो एक महिला मर गई, वो डेथ हो गई, सुषमा स्वराज जी, वो नहीं होती तो हम तो था जेल में बंद होते। तो आप बताइए, आपके साथ बीजेपी के लोगों ने और मोदी जी के लोगों ने अच्छा किया, हाँ? योगी जी के लोगों ने अच्छा किया, बिल्कुल। तो आज भी अच्छा होगा। बिल्कुल। आप टेंशन मत यही तो कहते आप हैं, टेंशन मत लीजिए, ध्यान और दें मैं इस बात अगली पे। बार आऊंगा, इसमें कहने के आगे और चर्चा करेंगे। मैं आपकी बात पहुंचा के रहूंगा। DM पुलिस की धमकी देती हैं, झूठे केसों में फंसा देते हैं कि तुम ये करते हो, वो करते हो, ये वो। तो मैंने कहा ये तो कोई ठीक बात नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर मैं बीजेपी में और हिंदू सेना में रह के क्या करूंगा, बताइए। नहीं, आपकी पीड़ा मैं समझता हूँ, और मैं कहने का आपकी लिए आवाज जो है आगे तक जाएगी। ये हमारी मैं जो है बात करूंगा, मैं गलत बात मैं, हो, मैं बिल्कुल बात करूंगा। हमारी गलत बात है, आपकी गलत बात नहीं है। हाँ। और मैं थोड़ा समय शॉर्ट होने के कारण मैं आपसे जो है ठीक है, दोबारा फिर मिलता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू, राधे राधे। राधे।